बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया के अंदर इंसिडेंट सेम होते हैं, बस उस इंसिडेंट के ऊपर जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। मैं थोड़ा सा ऐसे मिसाल दूंगा। एक ही रोड के ऊपर दो सेम ही तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। एक हज़रत साहब, जो पहला एक्सीडेंट हुआ, हज़रत साहब बाहर निकले, उन्होंने जो गाड़ी जिसने पीछे से लगाई उसको माँ बहन की गालियाँ दी और शीशे को ज़ोर से खोला। और अंदर बैठे हुए जो भाई साहब थे वो भी ज़रा गुस्से वाले थे, वो बाहर निकले। उन्होंने कहा तैसी की तैसी तूने ये क्यों किया, पीछे से धक्का लगा, ये लगा वो लगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया। दोनों की हाथापाई हो गई, उधर भी फैमिली बैठी इधर भी फैमिली बैठी। हाथापाई के बाद जब मारना शुरू किया तो इज्जत से बात आगे निकल गई और नाजरीन वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी। और वो जो हज़रत साहब जिनकी गाड़ी लगी और जिसकी में गाड़ी लगी, दोनों थाने में चले गए। जो किसी ख़ास इवेंट पे जा रहे थे, किसी ख़ास मसरूफियत में अंगेज थे, या किसी ख़ास मीटिंग को अटेंड करने जा रहे थे, कोई फैमिली इवेंट को अटेंड करने जा रहे थे, या फैमिली को सैर के लिए लेके जा रहे थे। सो जा कहाँ रहे थे, पहुँच कहाँ गए। दूसरी नाजरीन स्टोरी, सेम उसी लोकेशन के ऊपर सेम जगह पर दूसरा एक्सीडेंट होता है। उसमें हज़रत साहब बाहर निकलते हैं और स्माइल देते हैं जिनकी गाड़ी में गाड़ी लगती है, और जिसने गाड़ी लगाई है उसको जाकर पूछते हैं कि भाई साहब आपको चोट तो नहीं लगी। अब जो अंदर बैठे होते हैं भाई साहब वो डर रहे होते हैं कि यार गाड़ी तो मैंने मारी है और ये पता नहीं क्या कहेगा। तो जब वो ये बात कहते हैं, यहाँ जो पीछे से शख्स जिसने गाड़ी मारी है वो जो उतर कर जाते हैं कि साहब इट्स माई मिस्टेक, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं उसका जुर्माना भी देने के लिए तैयार हूँ। आप बिलीव करेंगे कि हम इस कम्युनिटी में अच्छे लोग मौजूद हैं। और उसके बाद वो जो हाजी साहब, मौलाना साहब, हज़रत साहब, जब वो शख्सियत जब निकलती है तो वो कहती कोई बात नहीं, आप इजी हो जाए, ये छोटा सा नुकसान है, मैं एक जगह खुद ही इसको देख लूँ। नाजरीन, नुकसान छोटा सा ही होता है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपकी डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। जी, मेरा यहाँ पर मतलब सूबा सिंध और सूबा पंजाब के अंदर सेम इंसिडेंट हुए हैं। सेम इंसिडेंट के ऊपर जो दोनों गवर्नमेंट्स का जो रिस्पांस था वो डिफरेंट था। नाज़रीन, मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा 17 जनवरी को कराची के जो MA जिन्ना रोड। वज़न नाज़रीन 8 से 9 साल मैंने कराची में गुजारे हैं और मैं 5 डिस्ट्रिक्ट से बड़ा अच्छे से वाकिफ़ हूँ। हमने मजदूरी भी की है, काम भी किया है, ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी काम किया है और बहुत अच्छा काम किया, सीखा भी है। कराची वाकई समंदर है, वो बड़ा बिजनेस भी देता है, बड़े दिल, बड़ा पेट वाला शहर है। वहाँ कोई भूखा नहीं मरता जो काम करने वाला होता है। गुल प्लाजा MA जिन्ना रोड सदर गुल प्लाजा में जो आग लगी है 10:15 पे, कहते हैं कि जो वहाँ के कुछ मेरे अपने भी जानने वाले थे वो कहते हैं 36 घंटे बड़ी शिद्दत के साथ आग लगी रही, जो कि जस्ट सुना है किसी लाइटर या माचिस के जलने से, जो प्लास्टिक की वो वहाँ चीज़ें पड़ी हुई थी, या वो जो फूल वाली शॉप थी, फ्लावर्स की शॉप थी, 1200 से ज़्यादा दुकानें थी, और जो वैसे जो उसकी अप्रूवल थी वो मेरे ख्याल में 300-400 शॉप्स लेस थी, 800 या 900 शॉप्स की थी। बाद में उसको बढ़ाकर उसमें हमें एमरजेंसी एग्जिट वगैरह और चीज़ें उस तरीके से नहीं रखी गई और बंद कर दी गई शॉप्स। मतलब आप थोड़े थोड़े हिस्सों में, पोर्शंस में अगर शॉप को बना लेते हैं तो वहाँ बहुत रश लग जाता है। 77 लोग हैं, सुना है कि लोग में अजल बने। मतलब एक शॉप में 30 से ज़्यादा शायद लोगों की बाकियात ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस टेम्परेचर के साथ जब घुटन होती है, जब आग लगती है, ऊपर नीचे ऑक्सीजन बंद हो जाती है, तो फिर कुछ नहीं बचता मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। सो वहाँ पर 77 के करीब अमवात और तकरीबन इतने शायद लापता बता रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट उसके ऊपर राय रखते हैं और ज़ाहिर गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही होती कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो, इवेंट जैसा भी हो, लेकिन कम से कम उनका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सो अब एक तरफ 17 जनवरी गुल प्लाजा की आग और दूसरी तरफ एक आग लाहौर गुलबर्ग, क्योंकि मैं गुलबर्ग जाता रहता हूँ, तो इंडिगो रेस्टोरेंट होटल जो है नाजरीन, मैं उससे वाकफ़ भी हूँ, तकरीबन 19 मंजिला बनती है उसकी। सो उसके अंदर भी आग लगी तकरीबन 24 जनवरी बरोज़ हफ्ता। आग जो उसकी लगी है वो किसी बॉयलर के धमाके से या कोई LPG सिलेंडर था उसके जो है ना शायद ब्लास्ट से बेसमेंट से आग बढ़ी है। बेसमेंट से आग होती हुई ऊपर तकरीबन 2-3 मंजिला क्रॉस कर गई थी और बरवक़्त 1122, और ये बहुत बड़ी बात है मुअज़्ज़ज़, चीफ सेक्रेटरी पंजाब फ़ौरन पहुँचे और उसके साथ CM साहबा माशाल्लाह, उनका जो रिस्पांस था और जो रेस्क्यू 1122 का जो रिस्पांस था, अगर टोटल 283 लोग थे अप्रॉक्सीमेटली, या 280 लोग थे, उसमें से 275 महफूज कर लिए गए। 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ पर, 2 शायद ज़ख्मी हुए हैं, 2 या 3 या कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन 280
270 की स्ट्रेंथ में से 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिसमें जो वहाँ पर आने वाले मेहमान और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ जो मेज़बान थे वो भी इसमें शामिल थे। सो जिस तरीके से उसको रेस्क्यू किया गया है, वहाँ पर जो उसका जो अमला था, उसके पास जो आलात थे, जो उनके पास मशीनरी थी, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। नाज़रीन जानते हैं कि लाहौर भी रशी एरिया है, उसमें भी गुलबर्ग में भी बहुत रश है, जहाँ जी होटल्स हैं बहुत रश है, लेकिन थोड़ा सा लाहौर की थोड़े से डायनामिक्स आप देखें तो उसकी रोड एक्सेस बहुत अच्छी बनी हुई है। अंदरूनी लाहौर की बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। सेम एज इट इज़ आप देखें कि 18वीं तरमीम अपने अपने बेनिफिट्स, उसके बावजूद भी अगर मेरा ख्याल है कि दूसरे सूबे या दूसरे अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स दें जिस तरीके से सूबा पंजाब की गवर्नमेंट ने जो रिस्पांस दिया है, कैजुअलिटीज़ भी कम हो, और ये जो रियासत होती है, जो गवर्नमेंट होती है, ये माँ की तरह होती है। इसके लिए सारे लोग एक जैसे हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा बिहेवियर, अच्छे रवैये रखने होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ माँ ने ख्याल रखना होता है अपने बच्चों का। जहाँ प्लस माइनसेस होती हैं, जहाँ छोटी मोटी मामलात भी हो जाते हैं, लेकिन आपका रिस्पांस आपकी डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। अगर आप रिस्पांस 36 घंटे शिद्दत वाली आग लगी रहती है तो 77 कैजुअलिटीज़, प्लाजा तबाह, उसके पिलर्स गिरने शुरू हो गए। और अगर आपका रिस्पांस भर वक्त हो, आप अच्छी मशीनरी, ड्रोन्स, मास्क, ऑक्सीजन मास्क, आपकी जो वायर्स हैं, आपके जो पाइप्स हैं, अगर आपके 400-800 फुट तक अंदर जा सकें और आप ड्रोन के ज़रिए कर सकें, अपनी मशीनों के ज़रिए आप अपनी जो क्रेन्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके आप करें, सो मेरा ख्याल है कि फिर 270-80 लोग भी बचाए जा सकते हैं। सो ये बेसिकली स्टोरी है 2 सूबों की, ये 2 गवर्नमेंट्स की है, 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, डिफरेंट पॉलिसीज़ की है, डिफरेंट रिस्पांस से डिफरेंट डेस्टिनेशन आई है। 36 घंटे तक मुसलसल आग 3 से 4 घंटों में उसको कवर कर लेना। सो ज़रूरत है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और स्पेशली आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और लोकल गवर्नमेंट्स भी इसको देखें, क्योंकि जब तक लोकल गवर्नमेंट्स ठीक नहीं होंगी सो निज़ाम ठीक नहीं होगा। और उभरता पाकिस्तान में हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें 4 पिलर्स, 5 पिलर से उठे, फिर पाकिस्तान वाकई पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा इमेज क्रिएट करेगा। अदरवाइज़ उसके अगर 2 पिलर स्ट्रॉन्ग हो और 2 पिलर उसके वीक हों, उसमें मैनेजमेंट ना हो, उसके अंदर गवर्नमेंट ना हो, लोकल गवर्नमेंट ना हो, लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन खुद को ठीक करके हम सारा मुआशरा ठीक कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि मुआशरा ठीक हो तो फिर हम आगे चलते हैं, सो पॉसिबल नहीं है। सो उभरते पाकिस्तान में ये 2 सूबों की कहानी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।